व्यूअर्स, ट्रम्प जैसे ही सेकेंड टाइम पावर में आए, चेंजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। नई पॉलिसीज बन रही है, इम्प्लीमेंट भी हो रही है। इस टाइम पे चाहे टैरिफ स्टार्ट करने की बात हो, जो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज यूएस के साथ बिजनेस करती हैं, उनके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगा दिए गए, लेकिन बाद में उन पर पॉज भी लगा। उसी के साथ अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूएस में हैं, उनके वीज़ाज रिवोक किए गए, उनके सर्विस जो रिकॉर्ड है उसको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन काफ़ियों के ये रिकॉर्ड जो है वो बाद में रिस्टोर भी कर दिए गए। तो यू टर्न लेना तो कॉमन है ट्रम्प गवर्नमेंट के बारे में अगर बात की जाए। तो गाइस, इस टाइम पे अगर आपका ड्रीम सिर्फ और सिर्फ यूएस जाना ही है, चाहे आप B1 B2 वीजा पे जा रहे हो या आप स्टडी वीजा FMJ वीजा की किसी भी कैटेगरी में जा रहे हो, तो इसके लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, साथ में इस टाइम पे कितना वेटिंग टाइम चल रहा है फॉर लाइक वीजा एप्लीकेशन, स्पेशली B1 B2 या FMJ वीजा की बात करें, किस कॉन्सुलेट में कितना वेटिंग टाइम है, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप यूएस में जाने का ड्रीम रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करना जो ये ड्रीम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि जो मैं वीजा का वेटिंग टाइम, अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम बता रही हूँ ना, तो वो ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया गया, जो यूएस की इमिग्रेशन की वेबसाइट है। वहां से अप्रैल 2025 का वेटिंग टाइम सामने आया, तो मैंने सोचा चलो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर करना। अगर ऐसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप चाहते हैं आपको ऑन टाइम मिलती रहे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वेंचुरियन फैमिली का हिस्सा बना। और अगर आप इसी अपडेट को शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं ब्रीफ में ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ। विजिटर्स हों या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, जब उनका वीजा आ जाता है सबसे पहले वो लैंड करते हैं यूएस में, जहाँ पे उनको सीबीपी का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हो सकता है आपको इंटेरोगेशन के लिए लिया जाए। तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप B1 B2 वीजा में जा रहे हो तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, कहाँ पर जा रहे हो, किस होटल में स्टे कर रहे हो, कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो, उसकी बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। साथ में ही यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है कौन सी चीजें आप साथ में लेके जा सकते हैं, कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है। तो जो चीजें प्रोहिबिटेड है उनको साथ में मत लेके जाइए, क्योंकि इंटेरोगेशन में आपका टाइम जा सकता है, आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सीबीपी आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए उन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हो यूएस में, तो उस केस में आपका I-20 या आपका सर्विस आईडी, आपने जितना ट्यूशन फी पे किया, कोशिश कीजिए ट्यूशन फी पे करके जाएं, चाहे आप एक सेमेस्टर की पे करें। आपका अकोमोडेशन कहाँ पे रहेगा, तो ये सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल बैकअप कितना है कि आप यूएस में जा रहे हैं तो आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप अपना लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकें, जो आपने I-20 लेते समय शो किए थे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखिए। आई अंडरस्टैंड, जब आप नई जगह लैंड करते हैं उस टाइम के ऊपर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हो सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, अकोमोडेशन रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, या आपने फाइनेंस कैसे करना अपना फर्दर स्टे, उससे रिलेटेड हो। सो गाइस, इस सभी की तैयारी तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अब आपको जो एक्स्ट्रा माइल चलना है, जो एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, दैट इज जहां पर आपके पास ऑब्लिगेशन की अवेयरनेस की लिस्ट है, मीन्स आपको पता है आपकी क्या मजबूरी है, कौन सी चीजें आपने नहीं करनी, उसी के साथ आपके राइट्स क्या हैं वो आपको जानना बड़ा जरूरी है। गूगल है, गूगल कीजिए, यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कौन सी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें आपको कौन सी राइट्स मिलती है। मैं ये नहीं कहती कि राइट्स लेके वहां पे किसी को सू करना है या किसी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी, नो। लेकिन अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, एटलीस्ट आप में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ यूएस में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो जो नई अपडेट्स आ रही हैं उस अपडेट से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या अपडेट है, उससे आप किस तरीके से इम्पैक्ट हो भी सकते हैं या कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इवन इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज भी काफी फेवरेबल है स्टूडेंट्स के प्रति, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो बिल्कुल वरी मत कीजिए, मैं तो यही कहूंगी, किसी सोशल
एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत कीजिए, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट मत कीजिए। जो आपका सोशल मीडिया है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, एआई लगा हुआ है, वो आपसे कोई भी आपकी इस तरीके की इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीज़ों से बच के रहना, किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व मत होइए, कोई भी लॉ को ब्रेक वहाँ पे मत कीजिए। तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप वहाँ पे पढ़ने गए हैं, आप पढ़िए, उसके बाद अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि जो आपने इतना इन्वेस्ट किया है वो आपका आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ऑन टाइम मिल जाए। यूएस में वीजा अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू मैंडेटरी रहता है। उस इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये वेरी करता है लोकेशन ऑफ कॉन्सुलेट और वीज़ा कैटेगरी के ऊपर। अगर B1 B2 वीज़ा की बात करें इंडिया से, तो मैंने देखा है टाइम बहुत ज़्यादा है वेटिंग एज कम्पेयर टू FMJ वीज़ा जो स्टडी वीज़ा रहता है। इंडिया में 5 कॉन्सुलेट्स के टाइम आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इसमें अगर आपने B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया है तो चेन्नई से आपको इंटरव्यू लेने के लिए जो एवरेज वेटिंग टाइम है दैट इज 11.5 मंथ्स। तो यहाँ आपको ऑन एन एवरेज देखा जाए 1 ईयर का वेट करना पड़ सकता है। दूसरा है हैदराबाद, यहाँ पर 7.5 मंथ्स है, तो ये थोड़ा कम है। अगर बात करें न्यू दिल्ली की, इट इज़ 9 मंथ्स। तो ये दोनों एरियाज के बीच में आता है, दोनों लोकेशंस के बीच में आता है। मुंबई में भी सेम एज हैदराबाद, दैट इज 7.5 मंथ्स आपको वेट करना पड़ सकता है। कोलकाता में 8 मंथ्स का वेटिंग है फॉर B1 B2 वीजा। तो ये सारा एवरेज वेटिंग टाइम है। अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ FMJ वीजा की इंफॉर्मेशन। सो ये एक स्टडी वीजा होता है। स्टडी वीजा आप अप्लाई करते हैं, सितंबर इनटेक इस टाइम पे चल रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि आपको इजीली इंटरव्यू का जो स्लॉट है वो मिल सकता है। तो अगर आपने चेन्नई के लिए इंटरव्यू लेना है देन यू हैव टू वेट फॉर 1.5 मंथ। अगर हैदराबाद की बात करें तो 2 मंथ्स है, न्यू दिल्ली में भी 2 मंथ्स है, मुंबई में 3 मंथ्स है और कोलकाता में भी 2 मंथ्स है। तो यहाँ पर एवरेज देखा जाए 2 से 3 महीने ऑन एन एवरेज आपको वेट करना पड़ सकता है। गाइस दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं यूएस के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के लिए और हम उनको द बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज विद टाइल्स विदाउट टाइल्स भी आपको एक्सेप्ट करती हैं और आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं, जिससे आपका ट्यूशन फी कम हो जाता है। हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मास्टर प्रोग्राम आप सिर्फ और सिर्फ 16 to 17,000 US डॉलर में कर सकते हैं। वो भी आपको फुल टाइम मतलब पेमेंट पहले नहीं करनी होती। आप अपने एक सेमेस्टर की फी पे कर सकते हो, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर की पे कर सकते हो। तो टोटल आपका जो एक्सपेंस बहुत कम रहता है। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आपको एम्बेसी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। सो अगर आपको एम्बेसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या सिर्फ आपको अपना DS-160 फॉर्म फिल करवाना है, तो कोई भी आपको इससे रिलेटेड सर्विस लेनी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये तो सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रही। होपफुली वीडियो इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव टू यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर कर देना हम लोगों के साथ जो यूएस में जाने का ड्रीम रखते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।